नमस्कार दोस्तों, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जनरल साइंस की क्लास मतलब अपने इस चैनल के माध्यम से आपको दो क्लासें, एक जनरल साइंस की क्लास चैप्टर वाइज और दूसरी मैथमेटिक्स सामान्य गणित की क्लास चैप्टर वाइज प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी साथी हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन मोड में रखे हैं उनको हमारे चैनल के द्वारा अपडेट डेली प्रोवाइड कराई जा रही है। जो साथी हमसे जुड़े हैं लेकिन बट अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन को अलर्ट मोड पे रखिए, जिससे कोई भी अपडेशन हो तो आप तक प्रोवाइड कराई जा सके और आप उस क्लास को ज्वाइन करके अपनी जानकारी को अपडेट कर सके। तो चलिए साथियों, आज हम लोग अपने जनरल साइंस की क्लास के अंतर्गत जो दूसरी क्लास मैथमेटिक्स की हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें सिंपल फ्रैक्शन मीन साधारण भिन्न से क्लास चल रही है इस समय, तो उसी साधारण भिन्न से संबंधित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने रख रहा हूं। इन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। कभी कभी ऐसे बड़े प्रश्न दिखाई देते हैं और हम लोग डर जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे चीज इसमें करना, लेकिन कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको इसमें ट्रिक का यूज करना है, दिमाग को घुमाना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए हमारे साथ करने का प्रयास करिए आप सभी। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, पहला कहा गया है 2 सही 1/2 भागा 1/3 धन 2 सही 1/2 का 5 माइनस 1 सही 1/4 गुणे 2/7 माइनस 2/7 को सरल करें। ठीक है, तो इसमें कुछ बॉडमास की थ्योरी लगाते हैं, बदमसवा को याद कर लेते हैं फिर से, और उस बॉडमास की थ्योरी के आधार पे हम अपने सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यदि बॉडमास की थ्योरी नहीं जान रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां बॉडमास का जो चैप्टर पढ़ाया गया है आपको, वहां से जाके आप अपने आप को अपडेट कर लीजिए। चलिए सबसे पहले इन संयुक्त भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं। सबसे पहला काम तय कर लेते हैं। तो 2 दूना 4 1 5/2 भागा 1/3 धन 2 1 कम 2 और 1 क्या हो गया 5/2 का 5 माइनस 4 1 कम 4 1 5/4 गुणे 2/7 माइनस 2/7, ये कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बॉडमास में जो बताया गया है, बदमसवा में बॉडमास में जो बोला गया आपको, बॉडमास मीन्स ब्रैकेट कोष्टक, तो कोष्टक है नहीं, ऑफ मीन्स गुणा। ठीक है, तो जो गुणा है वहां उसका गुणा करा देते हैं ऑफ। पहले ऑफ का काम करते हैं, फिर क्या है डिवीजन, तो डिवीजन मीन्स डिवाइड भाग का काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन गुणा का, एडिशन मीन्स किसका काम करते हैं, ऐड जोड़ने का काम करते हैं, और फिर सब्ट्रैक्शन है, फिर किस काम को करते हैं, सब्ट्रैक्शन का काम इसमें हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए काम को आगे बढ़ाते हैं। पहले ऑफ करना है मल्टीप्लाई, तो देखिए 5/2 भागा 1/3 धन, ये कितना हो जाएगा 5/2 गुणे 5 माइनस 5/4 गुणे 2/7 माइनस 2/7। तो देखिए इसका गुणा कर दिए, मीन्स ऑफ हो गया, ब्रैकेट नहीं था, ब्रैकेट का काम नहीं हुआ। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई मीन्स का गुणा हो गया। अब इसके बाद बात आते हैं किस पे, डिवीजन पे, तो डिवीजन करते हैं इसका, तो डिवाइड एक जगह पे है, तो डिवाइड का रूल बताया गया कि उसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 3/1 डिवाइड, और ये मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया धन 25/2 हो गया, 25/2 माइनस
अब यहाँ पर एक काम और ध्यान करेंगे कि डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का भी काम कर लें। जहां पर मल्टीप्लिकेशन मिले तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 बटा 28, 5 दूना 10 बटा कितना हो जाएगा 28, माइनस हो जाएगा 2 बटा 7। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इसका भी मल्टीप्लाई कर ले, 5 तिया 15 और 2 एकम क्या हो गया 2, तो 15 बटे 2 धन 25 बटे 2 माइनस 10 बटे 28 और माइनस 2 बटे 7। ठीक है, अब ऐड और सब्ट्रैक्शन है, तो ऐड पहले हो गया फिर सब्ट्रैक्शन, या फिर दोनों काम एक साथ कर लेते हैं। दोनों के साथ काम एक साथ करने का मतलब ये हुआ कि 2, 28 और 7 का लघुत्तम समापवर्त निकाल लीजिए। तो देखिए 2 है या फिर 7 है, तो 2, 7 दोनों जो है 28 के गुणज है, 7 चौका 28, 14 दूना 28, मतलब कि इनका जो लघुत्तम समापवर्त मिलेगा हमें, इसका लघुत्तम समापवर्त क्या मिलेगा 28 मिलेगा, इसका लघुत्तम समापवर्त। अब देखिए 2 से 28 को भाग करेंगे 14 बार, और 15 का जब 14 में गुणा हो जाएगा तो 15 दही में 150 और 4 15 चुप के 60 मीन्स हो जाएगा 210। कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। फिर धन फिर 14 बार जाएगा तो 25 दही में 250 और 25 चौके 100 तो 250 और 100 हो गया 350। ठीक है, धन धन में माइनस है ऋण, तो ऋण हो गया 28 से 28 कट गया 1 मतलब 10 बचा, फिर माइनस 7 14 हो गया तो 7 चौक 28 4 बार, और 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। ठीक, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए ये 210 और 350 तो हो गया 560, भाई कितना हो गया 560 हो गया, और 10 -10 और -8 जब एक तरह के इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं, प्लस प्लस जुड़ जाता है, माइनस माइनस जुड़ जाता है, आपको पता होगी। तो -10 और -8 कितना हो गया -18 बटा किसके हो गया 28 के, 560 में से 18 को घटा देंगे तो 560 में से 18 घट गया तो हो गया 542, और 542 भागा हो गया 28, 542 भागा कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, अब इसको यदि डिवाइड करने का प्रयास करें तो देखिए 542 को 28 से भाग दे देते हैं, 28 करने 28 एक ही बार जाएगा, 14 में से 8 निकलेगा 6 और 4 में से 2 निकलेगा 2, फिर बच गया 2। अब ये लगभग कितनी बार जाएगा, तो 9 दूना 18। ठीक है, लगभग ये 9 8 72 के 2 7 9 दूना 18 7 25, 9 बार जाएगा भाग इसमें, तो 9 8 72 के 2 हंस लगा 7, 9 दूनी 18 और 7 कितना हो गया भाई 25 हो गया, तो शून्य बच गया 10, मतलब ये कितना आ गया 19 सही 10 बटा 28, 19 सही 10 बटा 28, या फिर ये कट जाएगा तो 5 दूना 2 5 10 और 14, मतलब ये हो जाएगा 19 सही 5 बटे 14, 19 सही 5 बटे 14। तो ऐसे काम है, बार मास की थ्योरी आपको बताएगी, उसी के आधार पे काम करना है। यदि कुछ हेर फेर करेंगे तो क्वेश्चन में गलती होगी। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न है हमारा। सबसे पहले जो संयुक्त भिन्न है उसको अनुचित भिन्न में बदलते हैं, तो अनुचित भिन्न में बदल लिया, 2 दूना 4 1 5 बटा 2 भागा 1 बटे 3, 2 दूना 4 1 5 बटा 2 का, फिर 5 माइनस 4 1 4 1 5 बटा 2 गुणे 2 बटे 7 माइनस 2 बटे 7 हो गया। अब बार मास में पहला बी मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है इसमें नहीं, ओ मीन्स ऑफ और ऑफ मीन्स होता है गुणा, तो जो गुणा है तो पहले ऑफ करते हैं गुणा, फिर डिवीजन मतलब फिर भाग देते हैं, तो 5 बटे 2 भागा 1 बटे 3 धन 5 बटा 2 का मीन्स हो गया गुणा, 5 माइनस 5 बटा 4 गुणे 2 बटे 7 माइनस 2 बटे 7, तो का गुणा कर लिया जाए, गुणा हो गया, ऑफ के बाद फिर बताया यहाँ पे डिवीजन। ठीक है, भाग होगा तो भाग करते हैं,
भाग भिन्न का भाग क्या कर देते हैं, जो भाजक होता है जिससे भाग दिया जाता है उसको पलट करके भाग के चिन्ह को गुणा कर देते हैं। तो 5/2 गुणे 3 धन 25/2 माइनस 10/28 माइनस 2/7, 5/25 गुणा हो गया। ठीक है, फिर अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड के बाद क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन भी कर दिया गया यहाँ पर, 5×15/2 ये मल्टीप्लाई गुणा कर दिया गया। ठीक, फिर प्लस और माइनस में आ गया, लघुत्तम लेके इसको हमने क्या कर दिया ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो कैसी क्लास लगी जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करिएगा। ऐसे ही क्लास हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे प्रश्नों की श्रृंखला के साथ या फिर चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक होंगे, ठीक, उन सबको हम इसी तरह प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए अगला देखिए, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न लिखा गया है लेकिन बहुत छोटा सा है। ठीक है, देखिए 6 सही 1/7, 6 सही 1/7, 6 सही 1/7, एक तरीके से 3 बार है। 3 सही 1/7, 3 सही 1/7, 3 सही 1/7, ये भी 3 बार है। फिर यहाँ ये 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है। इसमें जब ऐसा कुछ रिपीटिशन दिखाई दे तो समझिए कहीं न कहीं आइडेंटिटी का यूज, सर्वांशमिकाओं का यूज, प्रश्नों में कुछ सूत्र का यूज किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा समझिएगा, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही है, प्रैक्टिस होगा तभी आप समझेंगे। यहाँ इस प्रश्न को, दूसरे प्रश्न को यदि हल करना है तो दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ कुछ मानक ले लेते हैं। ए और बी या एक्स वाई मान लीजिए, जैसे कहा दिया जाए यदि एक्स बराबर 6 सही 1/7 और वाई बराबर 3 सही 1/7 हमने ले लिया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ x गुणे x धन y गुणे y हो गया। अब बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x गुणे x माइनस x गुणे y धन क्या हो गया y गुणे y हो जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, एक मान उसके बराबर लेके उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए इसके बाद क्या मिलेगा, x गुणे x हो गया x क्यूब और धन क्या हो गया y क्यूब और बटा क्या हो जाएगा नीचे x² माइनस xy और धन क्या हो गया y² हो गया, धन क्या हो गया y² हो गया। ठीक है, ये चीज मिल जाएगा। अब इसमें एक सर्वांशमिका है, उस चीज को आप नोट करिएगा। जैसे सर्वांशमिका में सर्वांशमिका में ये कहा जाता है कि यदि x क्यूब धन y क्यूब, x क्यूब धन y क्यूब बराबर होता है x प्लस y और दूसरे ब्रैकेट में होता है x² माइनस xy धन y², ये होता है। ठीक है, एक सर्वांशमिका है, तो इसी का कुछ प्रयोग कर लिया जाएगा यहाँ पर। तो जब इसी सर्वांशमिका का यहाँ पर वैल्यू x क्यूब y क्यूब की जगह रख देंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया x प्लस y और दूसरे क्वेश्चन में हो गया x² माइनस xy धन क्या हो गया y² और बटा हो जाएगा x² माइनस xy धन y²। अब यहाँ ये जो हो जाएगा कट जाएगा, x² माइनस xy धन y², उससे कट जाएगा, बचेगा क्या भाई x प्लस y बचेगा। और x की वैल्यू क्या है 6 सही 1/7 है, y की वैल्यू कितनी है 3 सही 1/7 है। 6 सही 1/7 मतलब 7 6 42 और ये 43/7 और 7 3 21 21 से 22/7। अब बताया गया जब हर बराबर हो किसी भिन्न संख्या का तो अंश क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जब हर बराबर हो किसी संख्या का तो अंश जुड़ जाएगा, तो अंश जुड़ गया तो 43 और 22 जुड़ के कितना हो गया 65/7, ये 65/7। इसके बाद इसको संयुक्त भिन्न में बदल दीजिए तो 7 8 56,
7 8 56 और 7 9 63, 9 बार जाएगा। तो 9 सही 2/7, 9 सही 2/7 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यदि ऐसे लंबे चौड़े प्रश्न हो और उसमें कुछ रिपीटेशन दिखाई दे तो समझिए थोड़ा सा कि कहीं कहीं कुछ आइडेंटिटी, कुछ फार्मूले का कुछ काम यूज हो रहा है जो हमारे क्वेश्चन, हमारे प्रश्न को क्या कर देगा, इजी कर देगा। लेकिन भाई ये सब काम क्या है, प्रैक्टिस पे है, ठीक है। और यदि प्रैक्टिस करना हो तो आप हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल्स को। डेली हम आपको इसी तरह से क्वेश्चन का अपडेट, चैप्टर वाइज प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्जामों में पूछी जाती है हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो देखिए ये काम किया गया, 3 बार है इसको x ले लिया गया, 3 बार है इसको y ले लिया गया। अब इन्हीं के स्थानों पे हमने x x y y लिख दिया। तो यह एक तरह की सर्वांशविका मिल गया, सूत्र मिल गया। अब इसकी वैल्यू रख दिए तो ये कैंसिल, x प्लस y में प्राप्त हुआ। ठीक, चलिए और भी प्रश्न करते हैं। अभी समस्या होगी तो आप सभी को भी समझ में आएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए कुछ तीसरा प्रश्न हमने क्या आपको दे रखा है, लिख रखा है बोर्ड पे। बहुत आसान सा लिखा है कि 3 से 1/8, 3 से 1/8, 2 - 2 से 1/6 गुणे 2 से 1/6 बटा 3 से 1/8, 2 से 1/6। तो देखिए यहाँ भी कहीं कहीं वही सेम रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसा ही काम कुछ और कर ले, यहाँ पर भी हम लोग, यहाँ पर भी यही काम कर ले कि यदि कह दिया जाए कि यदि x बराबर 3 से 1/8, x बराबर 3 से 1/8 और y बराबर 2 से 1/6 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब क्या बन जाएगा y, तब बन गया क्या, x गुणे x 2 बार x हो जाएगा, माइनस वाई गुणे वाई 2 बार हो गया। फिर क्या हो जाएगा, x धन y हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, x गुणे x x स्क्वायर, y गुणे y y स्क्वायर बटे किसके हो गया, x प्लस y के हो गया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब इसकी भी एक सर्वांशविका है। अब ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बटे एक ब्रैकेट में x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई और नीचे बच गया x प्लस वाई। अब देखिए x प्लस वाई कैंसिल, तो बचेगा कितना, x माइनस वाई बचेगा, x माइनस वाई। अब देखिए x और y की वैल्यू क्या ली गई है, वही वैल्यू आप यहाँ पे कर दीजिए। क्वेश्चन आपका इजी वे में सॉल्व हो गया। x मतलब है 3 से 1/4 और y मतलब है क्या, 2 से 1/6। तो 8 3 24, 1 25, 25/8 हो गया, माइनस 6 दूनी 12, 1 13 बटा क्या हो गया 6। ठीक है, 8 3 24, 1 25/8 माइनस 13/6 हो गया। अब इसको लघुत्तम ले लीजिए इसका, तो लघुत्तम यदि लेंगे तो 24 आएगा। 8 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा, 24 आ जाएगा। 24 जब लघुत्तम आ गया तो 8 3 24, 3 बार 25 3 75 हो जाएगा और 6 चौक 24 4 बार जाएगा तो 13 चौक कितना हो गया 52। और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 5 गया 2, मीन्स आ जाएगा 23/24। तो इस तरीके से प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व हो गया आपका। ये भी प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए और भी प्रश्न करते हैं इसी तरह के और भी प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए एक प्रश्न है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है 6 सही 1/5 धन मल्टीप्लाई 6 से 1/5 गुणे 6 सही 1/5 धन 2 गुणे 6 सही 1/5 गुणे
3 सही 1/2 धन 3 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/2 बटा 6 सही 1/5 धन 3 सही 1/2। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। देखिए बहुत दो चीजें हैं, दो चीजों का रिपीटेशन है, बहुत जल्दी में काम करते हैं। कहा गया है कि a बराबर या x बराबर कुछ भी मान ले 6 सही 1/5 और b बराबर मान ले क्या 3 सही 1/2। ठीक, बात समझ में आ गई। डायरेक्ट करते हैं। देखिए 2 बार है तो यहाँ a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर धन 2 हो गया, a है ये b है तो 2ab हो गया धन क्या हो गया b इंटू b हो गया तो b इंटू b क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो गया और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस b हो गया। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये किसकी सर्वांशमिका है a प्लस b का होल स्क्वायर। किसकी सर्वांशमिका है a प्लस b का होल स्क्वायर बटे क्या हो गया a प्लस b हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में भी a प्लस बी, 2 बार उसी चीज का मल्टीप्लाई मीन्स a प्लस बी। तो देखिए a प्लस बी क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितना बचा केवल a प्लस बी बचा हमारा, a प्लस बी बचा। a प्लस बी कितना है 5 6 30 है 31 बटा 5 है ये और ये कितना है 3 दूना 6 1 7 बटा 2 है। ठीक, तो 5 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 10, 5 दूना 10 31 दूना 62 धन 2 पच्चे 10 5 और 7 पच्चे क्या हो गया 35 हो गया। ठीक है, तो 62 और 35 कितना हो गया 97 बटा 10 और 97 बटा 10 बराबर क्या हो गया 9 सही 7 बटा 10, 9 सही 7 बटा 10 हो गया। तो ऐसे यदि रिपीटिशन है तो कहीं न कहीं इन सर्वांशमिकाओं का क्या करना हमें प्रयोग करना, उन सर्वांशमिकाओं का यूज करना है जो हमारे लिए क्या होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र होंगे फॉर्मूले। ठीक, तो कैसी लगी क्लास जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और भी लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए। बस एक निवेदन आपसे भाई वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करिए, कुछ ऐसी चीजें नहीं बताई जाती हैं जो आपके लिए अहितकर हो, आपके हितकर के लिए क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। तो यदि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ ना कुछ मेहनत करने का प्रयास करिए। बस एक ही चीज चैनल से जुड़े रहिए और भी लोगों को जोड़ते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।